बरेली का जो विवाद है वो विवाद इस तरह समझिए कि वो बरेली में नहीं हुआ है, उससे पहले मऊ में हुआ है, उससे पहले और कई जगह पे वो विवाद देखने को मिला है। काशीपुर में, कानपुर से शुरू हुआ है, सहारनपुर में भी देखने को मिला। मैं तो सहारनपुर की घटना देख रहा था, एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पोस्टर था, इस पर लिखा था आइला मोहम्मद, पुलिस के साथी उसको इस तरह लेके जा रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में किसान परेशान है और जंगल राज चल रहा है। प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि दोहरी व्यवस्था चल रही है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए अलग कानून लाकर उन पर तानाशाही थोपने की कोशिश की जा रही है। बरेली में कागज पर केवल आई लव मोहम्मद लिखने पर लाठीचार्ज करने वाली पुलिस फतेहपुर में खामोश रहती है। मैं दो घटनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, मैंने अपनी स्पीच में भी किया। एक घटना है जो फतेहपुर में हुई, जहां ऐलान किया गया कि एक ऐतिहासिक स्थल जो मकबरा है, इस पर हम इस तारीख को जाएंगे और उसको तोड़ देंगे। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये दो तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूं कि ये चंद्रशेखर ने गलत। और उन्होंने कहा कि केवल कागज पर आई लव मोहम्मद लिखने को अपराध घोषित कर दिया गया और जिसके हाथ में एक पोस्टर था, इस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, पुलिस के साथी उसको इस तरह लेके जा रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। बरेली में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया और निर्दोषों को जेल भेज दिया गया। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार संवाद चाहती तो प्रदर्शनकारियों को समझा सकती थी और उनके साथ बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता था, लेकिन सरकार का मकसद ही है कमजोर लोगों को सताने का। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि करंट मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। दलित, पिछड़े और मुसलमान अन्याय सहने वाले नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की अपील की। सम्मेलन में मौजूद लोगों से अपील की कि आने वाले चुनाव में उन्हें मौका दिया जाए ताकि कमजोर वर्गों की आवाज बुलंद हो सके। चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया। चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया और कहा कि आम चुनाव भी बैलेट पेपर पर होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराया जा सकता। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।